अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा जिस्म हैरत अंगेज तरीके से काम करता है, जिसमें हर अज़ू अपनी मखसूस जिम्मेदारी निभा रहा होता है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा खामोश मगर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला ऑर्गन लीवर है। सोचें, अगर जिस्म एक शहर हो तो जिगर उस शहर की सफाई करने वाला महकमा, केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट और तवानाई का मरकज सब कुछ एक साथ है। यही वो ऑर्गन है जो हमारे जिस्म में दाखिल होने वाले जहरीले मादों को फिल्टर करता है, खून को साफ रखता है, हाजमे में मदद देता है और तवानाई को जखीरा करता है। मगर सवाल यह है कि जब इतना अहम ऑर्गन मुसलसल काम करे तो क्या इसे थकन नहीं होती, क्या इस पर बोझ नहीं बढ़ता? हकीकत है कि आज के जदीद तर्ज जिंदगी में गैर सेहतमंद गिज़ा, ज्यादा चिकनाई, स्ट्रेस, कम नींद, फास्ट फूड जिगर पर इतना दबाव डाल देती है कि वो अपनी कारकर्दगी खोने लगता है। और यही वो लम्हा होता है जब जिस्म हमें खामोश इशारे देना शुरू कर देता है। अगर आप अक्सर थकन महसूस करते हैं, जिल्द बेरौनक होती है, पेट में भारीपन रहता है, वजन तेजी से बढ़ रहा है, हाजमा खराब रहता है, तो ये सब इस बात के इशारे हो सकते हैं कि आपका जिगर मदद मांग रहा है। यही वो लम्हा है जब नजरअंदाज करना आगे चलकर संगीन बीमारी पैदा कर सकता है। दोस्तों, यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि क्या जिगर को डिटॉक्स करने की जरूरत वाकई में होती है या सिर्फ एक जदीद इस्तिलाह या टर्म है? सच ये है कि जिगर खुद कुदरती तौर पर डिटॉक्स करता रहता है, लेकिन जब इस पर जहरीले मादों की बम्बार्डमेंट या बोझ हद से बढ़ जाता है तो इसे सहारा देना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर तरीके से जारी रख सके। जिगर की सेहत न सिर्फ हमारी जिस्मानी तवानाई बल्कि हमारी पूरी जिंदगी के म्यार से जुड़ी होती है। एक सेहतमंद जिगर हमें बेहतर हाजमा देता है, जिल्द को साफ रखता है, मुदाफियाती निजाम को मजबूत करता है और ज़हनी सुकून में भी मदद देता है। इसके बरक्स कमजोर जिगर हमें सुस्ती, बीमारी और मुसलसल थकन की तरफ ले जाता है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको 7 ऐसी अलामात बताएंगे जो लीवर को डिटॉक्स करने का इशारा देती हैं। यानी इस बात का इशारा है कि जिगर पर बोझ हद से बढ़ चुका है और अब उसकी सफाई बहुत जरूरी है। तो वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जिगर की सफाई आपके जिस्म की सफाई है। इसलिए आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो अपनी जिगर की सेहत के बारे में परेशान हैं, जिनके जिगर के टेस्ट थोड़े एबनॉर्मल हैं, उनमें एंजाइम्स बढ़ चुके हैं और डॉक्टर ने भी ये कहा है कि आपके जिगर में गर्मी है। और वो तमाम दोस्त जो बाहर जाने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाते हैं जिसमें जिगर के टेस्ट होते हैं और अक्सर जिगर में गर्मी आ जाती है। वाज़ेह निशानी है आंखों और जिल्द में तब्दीली होना। अगर आपकी आंखों की सफेदी में हल्की सी पीलाहट आने लगी है, यानी पीला रंग आने लगा है, येलोइश टोन महसूस कर रहे हैं और आपके चेहरे, हाथों और जिल्द पर एक जर्दी माइल रंग भी आने लगा है, तो ये वाज़ेह निशानी है। इसे नॉर्मल मत समझें। जब जिगर एक खास तरह के केमिकल जिन्हें बिलीरुबिन कहते हैं उनको सही तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता और वो खून में जमा होना शुरू हो जाते हैं तो जिल्द का रंग तब्दील होता है और ये रंग आंखों में पीलेपन की सूरत में जाहिर होता है। इस बात की वाज़ेह अलामत है कि जिगर में गर्मी बढ़ रही है और जिगर को डिटॉक्स करने की जरूरत है। ऐसी सूरत में जिगर के टेस्ट करवाने चाहिए और डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और दूसरी अहम निशानी है हर वक्त थकावट का होना। दोस्तों, एक वो थकावट है जो हमें दिन में अक्सर हो जाती है। जब ज्यादा काम करने की सूरत में या ज्यादा मेहनत करने के बाद हमें थकावट का एहसास होता है तो ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन बिना काम के आराम करते हुए भी आप थकावट महसूस करें और ऐसा लगने लगे कि जिस्म में तवानाई ही नहीं है, तो ये जिगर पर स्वेलिंग की अलामत भी हो सकता है। ऐसी सूरत में भी जिगर के टेस्ट करवाने चाहिए और ये बात जाननी चाहिए कि क्या जिगर पर सोजिश है या फैटी लीवर यानी जिगर में चर्बी बढ़ गई है। अगर इन निशानियों को बिना देखे छोड़ दिया जाए तो ये बड़ी बीमारी की सूरत इख्तियार कर सकती है। तीसरी निशानी है पेट के हिस्से में भारीपन महसूस होना। अगर आपको पेट में टाइटनेस महसूस हो और ऐसा लगे जैसे पेट में कोई चीज रखी हुई है और दर्द का एहसास भी होने लगे तो ये भी जिगर की खराबी की अलामत हो सकता है। अक्सर का जिगर में स्वेलिंग आ जाती है, फैटी लीवर यानी जिगर में चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। इस भारीपन को नजरअंदाज करना किसी बड़ी बीमारी का पेशखमा भी हो सकता है। लिहाजा ऐसी सूरत में भी जिगर को डिटॉक्स करने की जरूरत है और ऐसे खाने खाने की जरूरत है जिससे जिगर में गर्मी खत्म हो सके। चौथी बड़ी निशानी है स्वेलिंग आ जाना, यानी पाँव और हाथों में सूजन आ जाना। दोस्तों, अक्सर शाम के वक्त आपके पाँव सूज जाते हैं
और ये भी होता है कि शूज या जूती पहनते हुए आपके पाँव ऐसे लगने लगता है कि जैसे फूले हुए हो। एक आम सा टेस्ट है, अगर आप एक उंगली से अपने पाँव की सतह को दबाएं और वहां एक गड़ा सा बन जाए तो ये इस बात की अलामत है कि आपके पाँव में स्वेलिंग है। जब जिगर कमजोर हो जाता है तो वो पानी को पूरी तरह से जिस्म से खारिज नहीं कर पाता और वो पानी हमारे जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें स्वेलिंग आती है। ऐसी सूरत में भी जिगर पर बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है और उसे डिटॉक्स करने की जरूरत महसूस होती रहती है। दोस्तों, पांचवी निशानी है जिल्द पर खारिश का होना। अगर आपको खारिश का मसला नहीं है, आप कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल नहीं करते जिससे खारिश हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अक्सर रात को जिस्म पर खारिश महसूस होती है और जगह जगह पर रेडनेस यानी सुर्खी माइल दायरे बन चुके हैं, तो ये भी जिगर में टॉक्सिक केमिकल जमा होने की निशानी हो सकता है। जब जिगर मुकम्मल तौर पर बाइल के साल्ट्स यानी नमकियात को जिस्म से खारिज नहीं कर पाता तो वो जिस्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर खारिश महसूस होनी शुरू हो जाती है। ऐसी सूरत में भी जिगर के टेस्ट करवाने चाहिए और जिगर की सफाई जरूर करनी चाहिए। छठी निशानी पेशाब के रंग में तब्दीली है। आमतौर पर पानी की कमी से पेशाब थोड़ा जर्द होता है, तो ये एक केमिकल बिलीरुबिन के खून में बढ़ने की निशानी हो सकता है। ऐसी सूरत में जिगर अपना काम ठीक तरह से अंजाम नहीं देता और जिगर को डिटॉक्स करने की जरूरत महसूस होती है। इसके लिए भी जिगर के टेस्ट, जिन्हें हम LFT कहते हैं, वो जरूर करवाने चाहिए। दोस्तों, 3 टाइम खाना खाना एक नॉर्मल बात है। जब आप भूख महसूस करते हैं तो आपको खाने की तलब महसूस होती है, लेकिन क्या हो अगर आपकी भूख की खत्म हो जाए, आपने खाना खाया भी ना हो, आप खाना आपके सामने भी पड़ा हो, तो फिर भी आपकी भूख खत्म हो और आप खाना खाए ही ना, 2 निवाले लेते ही आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है। ऐसी सूरत में भूख का खत्म होना भी एक एबनॉर्मल बात है। ये जिगर में खराबी की अलामत हो सकता है। बहुत ज्यादा फास्ट फूड, ऑयली खाने की वजह से जिगर में चर्बी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से बदहजमी और मुंह का जायका कड़वा लगने लगता है। ऐसी सूरत में भी जिगर के टेस्ट करवाना और जिगर को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये 7 बड़ी निशानियां हैं जो जिगर में खराबी की तरफ इशारा करती हैं। आपको बताते चलें कि अगर आपका जिगर ये तमाम निशानियां जाहिर कर रहा है या इनमें से कुछ निशानियों को जाहिर कर रहा है, तो आप अपनी खुराक का बगौर जायजा लीजिए। अगर आपके खाने में 3 अहम चीजें शामिल हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके जिगर में बोझ पड़ रहा है। इन 3 तरह के खानों में सबसे पहले है रिफाइंड ऑयल। अगर आप रिफाइंड ऑयल यानी तेल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके जिगर पर पड़ता है। दूसरे नंबर पर है रिफाइंड शुगर। दोस्तों, रिफाइंड शुगर यानी चीनी को सफेद जहर भी कहते हैं। ये स्लो पॉइजन होता है और आहिस्ता आहिस्ता से जिगर और दूसरे अहम ऑर्गन्स को डैमेज करता है। अगर आपके खाने में चीनी और शुगरी आइटम्स ज्यादा शामिल है तो ये यकीनन इस बात की इंडिकेशन है कि आपके जिगर पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है। तो रिफाइंड शुगर को जितना कम किया जाए उतना आपकी सेहत के लिए बेहतर है। और तीसरे नंबर पर है बाजार की पैक्ड फूड, यानी वो चीजें, वो खाने जो आप पैकेट में बंद खरीदते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव होते हैं जो डायरेक्ट हमारे जिगर को डैमेज करने का बायस बनते हैं। ये 3 तरह के खाने अपने जहन में रखिए और जितना हो सके इनको कम कीजिए। सादा अल्फाज में आपको कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी की आइटम्स और तली हुई चीजों से गुरेज करना होता है। अब आपका सवाल होगा कि इन तमाम निशानियों के बाद अगर हमारे जिस्म में सोजिश है, ये बिना महंगी ट्रीटमेंट्स के घर पर ही कैसे खत्म करें? तो दोस्तों, एक सादा सा इलाज आपको बताते हैं। अगर आप इसको 15 दिन करते हैं तो आपके जिगर पर चर्बी और सोजिश खत्म होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, 1 गिलास नीम गर्म पानी लीजिए, उसमें आधा चाय का चम्मच खालिस सिनेमन पाउडर डालिए और आधा लीमू निचोड़ दीजिए। और अगर आपको डायबिटीज या शुगर का मसला नहीं है तो उसमें 1 चम्मच शहद भी मिला दीजिए। ये डिटॉक्स वाटर को रोजाना खाली पेट सुबह में पीजिए। उसके आधे घंटे के बाद नाश्ता कर लीजिए
इसको मुसलसल कम से कम 15 दिन या 1 महीना जरूर इस्तेमाल कीजिए, तो आपके जिगर की गर्मी और उसके बढ़े हुए एंजाइम्स भी नॉर्मल हो जाएंगे। इसके साथ हल्की मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिए और पानी का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। आप चंद ही दिन में देखेंगे कि आपका जिगर मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका है, उसके एंजाइम्स भी नॉर्मल है और आपके जिगर के टेस्ट भी ठीक आ रहे हैं। अगर ये मालूमात आपको फायदेमंद लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन में डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।